जय गुरुदेव। स्पंद ही शक्ति है। श्लोक की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि शिव शक्ति से युक्त होकर प्रभव करता है। उसके बिना परमेश्वर का सृष्टित्व सिद्ध नहीं होता। दूसरी पंक्ति में कहा है कि शिव शक्ति से युक्त ना हो तो वह स्पंदित भी नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि शक्ति से युक्त ब्रह्म स्पंदित होता है। वह स्पंदित होता है और वह स्पंदित नहीं होता, ऐसा श्रुति कहती है। अब यह बात विचारणीय है कि स्पंद का धर्म है या शिव का, अथवा दोनों का। स्वभाव से निष्क्रिय, शांत और निरंजन पद में स्पंद का सर्वथा अभाव है। शक्ति युक्त होकर भी उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। शक्ति त्रिगुणात्मिका है, उसका स्वभाव सक्रिय है। इच्छा और क्रिया में उसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए स्पंद शक्ति में ही हो सकता है, शिव में नहीं। परंतु शक्ति शक्तिमान के सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है। शिव अहम भाव है और शक्ति इदम का भाव है। अहम भाव अपरिणामी है और इदम भाव परिणामी है। अहम वृत्ति के उदय के साथ साथ युगपद इदम भाव का भी उदय हो उठता है। अहम भाव में लीन होने पर इदम भाव भी लीन हो जाता है। वह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है। सुषुप्ति और समाधि में दोनों ही नहीं रहते। जागरण के समय दोनों का व्युत्थान युगपद हो जाता है। इसलिए इस श्रुति में ईश्वर में ही स्पंद का होना ना होना कहा गया है। ऐसे ही श्लोक में भी कहा है कि बिना शक्ति से युक्त हुए शिव स्पंदित नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय यह है कि शक्ति स्वयं शक्तिमान है। इदम का भाव अहम की ही वृत्ति है। अहम के बिना इदम की सत्ता नहीं, परंतु अहम का उदय निरपेक्ष आत्मा से ही है, क्योंकि अहम के अभाव में उस आत्म तत्व का अभाव नहीं होता। वह सुषुप्ति या समाधि के समय भी रहता है। अहम और इदम दोनों के प्रभाव से ही सृष्टि की अभिव्यक्ति है, जिसको स्पंद कहा जाता है, चाहे वह समिष्ट हो या व्यष्ट, में दोनों एक समान हैं। प्रभव और अप्यय अर्थात अहम और इदम के उदय और अस्त का सामर्थ्य योग कहलाता है। समाधि और व्युत्थान को योग कहते हैं। यह पांचों ज्ञानेंद्रियां मन सहित स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि चेष्टा नहीं करती। उस अवस्था को परम गति कहते हैं। तब मनुष्य अप्रमत्त हो जाता है, अर्थात शांति प्राप्त करता है। इसलिए प्रभव और अप्यय ही योग है। इंद्रियां और मन प्रकृति रूपा शक्ति के विकार हैं और बुद्धि महत तत्व रूपी सिंधु की एक तरंग है। महत तत्व समष्टि हिरण्यगर्भ बुद्धि ही है। इसलिए बुद्धि को तीन गुणों की विषमता होने पर शक्ति की अभिव्यक्ति की एक तरंग कहा जा सकता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार अहम वृत्ति का कारण आत्मा है और इदम का रूप बुद्धि है। दोनों का इतरेतर अध्यास बंधन का कारण है। एक द्वारा दूसरे के गुणों को अपने ऊपर आरोप कर लेने को अध्यास कहते हैं, अर्थात आत्मा अपने ऊपर बुद्धि के विकारों का आरोप करके स्वयं को विकारी मानने लगता है।
और बुद्धि अपने को आत्म तत्व समझने लगती है। अनात्मनि आत्मख्याति रूपी यह अविद्या है। परंतु शिव तत्व में अविद्या का अभाव होने से अध्यास नहीं होता। आत्मा में अहम इदम का कभी उदय होना कभी अस्त होना यह प्रकट करता है कि नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरूप आत्मा दोनों से पृथक है। इदम सत्य है अथवा असत्य, सत्यवत दिखता है, परंतु अहम का आधार उसका उदय अस्त होने से उसकी असत्यता सिद्ध होती है। इसलिए इसको शंकर भगवत्पाद ने अनिर्वचनीय ख्याति कहा है। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति की शक्तिमान से अभिन्न सत्ता रहते हुए भी वह विपरीत धर्मा कैसे उदय अस्त हुआ करती है। इसी अभिन्नता को लेकर श्रुति कहती है, तदे जति तन्ने जति ईशोपनिषद। यह जो समस्त जगत है वह प्राण के स्पंदित होने पर निकलता है। यह प्राण वज्र के सदृश बड़ा भय वाला है, अर्थात उसके भय से अग्नि तपता है और प्राण उदय अस्त होता है। जो उसको जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। प्राण यहाँ ब्रह्मवाचक है और वहीं जीवन शक्ति है। कहा है, ब्रह्म प्राण का भी प्राण है। उपरोक्त श्रुति में कहा गया है कि सारा जगत प्राण के स्पंद से बना है। जिस प्राण में स्पंद कहा गया है उसे आत्मा की रश्मिवत समझना चाहिए। जैसे चुंबक से उसकी किरणें निकला करती हैं। स्पंद चुंबक से नहीं होता वरन उसकी किरणों में होता है। वह समष्टि प्राण सृष्टि का आदि कारण है और शक्ति का ही रूप है। नीचे के स्तरों पर यह प्राण शक्ति दो रूप धारण कर लेती है, एक अध्यात्म, दूसरा अधिभूत। अधिभूता शक्ति का परिणाम सारा जगत है, जो उसके अध्यात्म रूप के प्रकाश से सर्वत्र प्रतिभासित हो रहा है। इस विषय का भगवान ने गीता में इस प्रकार वर्णन किया है, ब्रह्म अक्षर है, उसमें दो भावों का उदय होता है, एक अध्यात्म और दूसरा अधिभूत। अध्यात्म भाव ब्रह्म का स्वभाव है, अर्थात उसका अपना भाव होने के कारण वह अहम चेतन भाव है। और दूसरा अधिभूत भाव उद्भव करने वाला है, यह भी ब्रह्म का ही भाव है। इस दूसरे भाव का कार्य सारा जगत है। यह अधिभूत भाव क्षर अथवा नाशवान है। सच्चिदानंद ब्रह्म अक्षर है, अर्थात उसकी सत्ता ज्ञान ज्ञान स्वरूप और आनंदमयी है, परंतु अहम और इदम दोनों भावों से अतीत होने के कारण वह परम भाव कहलाता है। उससे अहम और इदम दोनों भावों का उदय होने पर एक को अध्यात्म और दूसरे को अधिभूत भाव कहते हैं। अध्यात्म भाव उसी के स्वभाव वाला अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है और अविनाशी भी है। अधिभूत भाव क्षर और परिणामी है, जिसके परिणाम से सारा जगत बनता बिगड़ता है। अक्षर निस्पंद परम शिव है और अध्यात्म में अहंता होने के कारण सस्पंद शिव ईश्वर भाव और जीव भाव का समावेश है। उद्भव करने वाले अधिभूत भाव को ही आदि शक्ति कहा है, जो ब्रह्म का ही एक भाव है। परम भाव को प्राप्त करने के लिए सब स्पंदों का निरोध करके
अहम भाव में स्थिति करनी पड़ती है। कहा भी गया है, आत्म भाव में मन को स्थिर करके इदम जगत का कुछ भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यह योग का सबसे उत्कृष्ट साधन है। यही अहम ग्रह उपासना का अंतिम है और इसी को निध्यासन भी कहते हैं। जय गुरुदेव।